अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 ए क्यू बी मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जो चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं वो आपके पास है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, जिसका मैं लास्टली अलजेब्रिक फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आपको करवा के आया हूं। आज जो हम करेंगे वो बिल्कुल नया एसएलओज होगा, जिसमें हम स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस करेंगे। और आज की वीडियो में जो मैं कवर करूंगा वो फैक्टराइजेशन मेथड कवर करूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। चले आइए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपके पास डिस्कस कर चुका हूं, हम स्क्वायर रूट अलजेब्रिक फ्रैक्शन के दो वे से करेंगे। इस वीडियो में मैं फैक्टराइजेशन वाला वे कवर करूंगा और इससे अगले वाले में मैं डिवीजन मेथड कवर करूंगा। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, इसको मैं सादा से अल्फाज में आपको बताता हूं। आपके पास बेसिकली a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर आपके पास टर्म्स हैं, जिसको हम ऑलरेडी सीख के आए हैं। ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस माइनस। मैं प्लस और माइनस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मैं एक साथ दो फार्मूले आपके लिए यूज कर रहा हूं। अगर प्लस होगा तो प्लस वाला फार्मूला होगा और माइनस होगा तो माइनस वाला। ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी आपके पास ये बेसिकली टर्म होगी जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स होंगी। और आप क्या करेंगे, इसका रेडिकल लेंगे, इधर भी आप रेडिकल लेंगे, और जब भी रेडिकल लगता है तो आपके पास प्लस माइनस आता है। तो ये क्या होगा, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और फाइनली आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो प्लस माइनस ए प्लस बी या माइनस बी आपके पास आएगा। अभी मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करूंगा, पर मैं आपको जस्ट ये समझाना चाह रहा हूं। आपके पास ये जो तीन टर्म्स होंगी वो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स होंगी, या तो इस शक्ल की होंगी या वो आपके पास ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये 6 टर्म्स भी आपके पास हो सकती हैं, और ये 6 टर्म्स भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बंद हो सकती हैं, और फिर वही प्रोसेस रेडिकल लग सकता है और आंसर आ सकता है। तो इन ये दो ही किस्म के क्वेश्चंस आपके पास यहां पॉसिबल होंगे, और आप इन दो किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कन्वर्ट करेंगे होल स्क्वायर की फॉर्म में, और फिर रेडिकल लगाएंगे। इसी को मैं प्रैक्टिकली आपके साथ एक्सप्रेस कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखें, अब की बार हमारे पास तीन टर्म्स हैं, यानी ये वाला केस आपके पास होगा। यानी क्या होगा, आपके पास ए स्क्वायर प्लस या माइनस, इस वक्त प्लस है तो प्लस वाला है, 2ab प्लस बी स्क्वायर। मुझे सिर्फ इतना देखना होगा कि ये तीन टर्म्स इस शक्ल में लिखी जा सकती हैं, और फिर मैं कन्वर्ट कर लूंगा इसको ए प्लस या माइनस बी स्क्वायर में, इस वक्त प्लस वाला है, और फिर रेडिकल लगा दूंगा। तो ये मैं कैसे देखूंगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये देखें पहली टर्म, और ये देखें दूसरी परफेक्ट स्क्वायर टर्म। तो मैं 49 को लिख सकता हूं 7x स्क्वायर को x होल स्क्वायर, 81 को लिख सकता हूं 9y स्क्वायर को y होल स्क्वायर। और फिर आपको जब ये मिल जाएगा तो इसका मतलब आपको a की वैल्यू मिल गई है और b की वैल्यू मिल गई है। देखें ना, ये a होता है और ये b होता है, और फिर 2ab। और मजे की बात, जब आप 2a की वैल्यू लिखेंगी और b की वैल्यू लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14 और 14 9 जा 126 ही है एक्स वाई। यानी ये तीनों टर्म आपके पास परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म है, जिसको मैं अब किस में बंद कर सकता हूं, इस होल स्क्वायर की फॉर्म में बंद कर सकता हूं। यानी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, और बीच में इसका साइन, और ये होल स्क्वायर। यानी अगर मैं इन तीनों को ओपन करूंगा तो वापस ये हो जाएगा, पर मैं क्यों करना चाहता हूं, ताकि मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं, और स्क्वायर रेडिकल को क्या कर देगा, खत्म, और फाइनली मुझे इसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा 7x प्लस 9y। ये
और ये हमारे पास स्क्वायर रूट निकालने का तरीका होगा फैक्टराइजेशन से। तो मैंने फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकाला है इसका। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें इसके कुछ मजे मजे के क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करते हैं ताकि आपके पास अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो जाए। सबसे पहले कुछ एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं। चलें जी, कहता है कि मैंने अगर इसका स्क्वायर रूट लिया है और आंसर x+5 आया है तो बताओ ये c की वैल्यू क्या होगी। ओके, अगर आप अब इसको देखना है आपने तो आपको जरा गैस करना पड़ेगा। एक गैस का ऑप्शन ये है, आपके पास है। दो तीन तरीके हैं जो आप इसको कर सकते हो। तरीका नंबर 1, चले मैं आपको ये बता देता हूं। तरीका नंबर 1 अगर इस शक्ल में आपके पास हो तो एक तरीका आपके पास ये है कि आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर, ये स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, और यहां स्क्वायर फॉर्मूला ए स्क्वायर 2 बी और बी स्क्वायर। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर 10x प्लस सी, तो ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी 10x हो जाएगा, और प्लस 25। और देखें एक्स स्क्वायर ये सेम है, ये सेम है, तो सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। तो इसका मतलब सी की वैल्यू आपके पास 25 हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 25 यहां रखें, वैल्यू रखें और परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। तो देखें, अब मेथड नंबर 2 ये हो सकता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखें जो ऑप्शन की है। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस सी, अगर सी में 15 रखूंगा तो भाई मेरा परफेक्ट स्क्वायर तो कभी बन ही नहीं सकता। 20 में भी नहीं बनेगा, एक 25 में बन सकता है, क्योंकि सेकंड ये परफेक्ट स्क्वायर टर्म है। मैं इसको 5 पावर 2 लिख सकता हूं। यानी देखें, प्रोसेस ये भी हो सकता है, और 5 का स्क्वायर 25, और वही जो मैंने अभी प्रोसेस बताया था, 2a की वैल्यू x और b की वैल्यू 5। तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में बंद कर सकता हूं, और स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो सकता है। यानी 25 से आपके पास यही आंसर x+5 आ रहा है। पर ये प्रोसेस थोड़ा टेक्निकल होता है, ये प्रोसेस जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो आप चाहें तो ये प्रोसेस, जो भी आपको बेहतर लगे वो प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं। कहता है स्क्वायर रूट, जब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया है, इसका आंसर y-6 आया है। तो जनाब ये कह रहा है इसमें से जो ये k की वैल्यू है, k की वैल्यू बता दें। तो प्रोसेस वही है, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है। यही तो बोल रहा है कि भाई अगर इसका स्क्वायर रूट लिया गया है तो उसका स्क्वायर रूट का आंसर क्या है? y-6। सो जल्दी से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहां से स्क्वायर खत्म हो जाएगा और यहां पर स्क्वायर लग जाएगा, और फिर वही वाला प्रोसेस। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 2ab, यानी 2 को y से और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12y। माइनस क्यों? क्योंकि माइनस फार्मूले का है। और फिर b का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। तो आप देख सकते हैं ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ये वाला आप खुद से करेंगे, वीडियो रोक के खुद से कर लीजिए और मुझे कमेंट में आंसर शेयर कर दीजिएगा। ये वाला भी खुद से करेंगे आप लोग, दिस इज रियली इजी पीजी। और यहाँ पर बी है तो ये वाला भी आप खुद से करेंगे, क्योंकि प्रोसेस तो मैंने आपको समझा दिया है। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं और कुछ हम फर्दर इसके क्वेश्चन सीआरक्यू के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चले मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करूंगा। ये सेकंड से स्टार्ट करता हूं। कहता है 9x² प्लस 1/x² प्लस 6। तो पहला प्रोसेस क्या है? तीन टर्म्स हैं, यानी मुझे परफेक्ट स्क्वायर देखना होगा तीन टर्म्स का। तो ये दो टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं देखें 9x² को और 1/x² को अलग रख देता हूं, और फिर प्लस के 6 को अलग रख देता हूं। फिर मैं क्या करूंगा? इसका स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। 9 का होगा 3x² का x, 1/x² का इस तरह बन जाएगा। और फिर देखें 2 फार्मूले का लिखें। a की वैल्यू क्या है? 3x, और b की वैल्यू क्या है? 1/x। और नोटिस कीजिए वही x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6,
तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स हैं, यानी ये तीन टर्म्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ए की वैल्यू 3x और बी की वैल्यू 1/x। बीच में प्लस का साइन क्यों होगा, क्योंकि जनाब प्लस है। तो जनाब जब स्क्वायर की फॉर्म में बन गया तो मैं रेडिकल लगा दूंगा, प्लस माइनस, और फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एक्स प्लस 1/x होल स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात समझ आ गई होगी। इसी तरीके से चलें जी, एक और क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, ये फोर्थ वाला। जैसे आपने ये किया ये भी ऐसे ही होगा, बिल्कुल यही ट्रिक है आपके पास। फोर्थ वाले का आइडिया देता हूं आपको, तो देखें क्या लिखा हुआ है, 36 3 माइनस 2x होल स्क्वायर, और फिर माइनस के 40 3 माइनस 2x y प्लस 16y स्क्वायर। अगेन परफेक्ट स्क्वायर, देखें ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मैं इसको कैसे कह रहा हूं, क्योंकि मैं इनको पावर 2 की फॉर्म में लिख सकता हूं। 36 को लिख सकता हूं 6 पावर 2, और ये तो ऑलरेडी पावर 2 की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों पर पावर 2 दे दिया, तो इसको ओपन करेंगे वापस यही हो जाएगा, और ये मेरी पूरी ए की वैल्यू होगी। अब थोड़ी जगह छोड़ के 16 को लिख सकता हूं 4, वाई स्क्वायर को y और होल स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट आपके पास, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2ab। तो देखें माइनस है तो माइनस दे दिया, 2 फार्मूले का। अब ये पूरी ए की वैल्यू है, जो भी ये लिख दें, जो भी जैसे भी दिखे लिख दें, ये पूरी ए की वैल्यू है। और बी की वैल्यू क्या है आपके पास, 4y। और इंटरेस्टिंगली जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, देखिए यही आएगा, 2 6 12, 12 4 40, और ये 3 माइनस 2xy, यानी ये पूरा सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो यही आ रहा है। और ये ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए 2 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब इसकी ए की वैल्यू है 6 3 माइनस 2x, ये मेरे पास ए की वैल्यू है, और बी की वैल्यू है इसकी, बीच में माइनस, बी की वैल्यू है 4y होल स्क्वायर। और अब मैं क्या लगाऊंगा, रेडिकल लगा लूंगा, प्लस माइनस, और अब रेडिकल स्क्वायर कैंसिल कर देगा। सो फाइनली मेरे पास आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 18 माइनस 12x माइनस 4y, और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। जल्दी से एक और मजे का क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करते हैं, और फिर एक और सॉल्व करेंगे, और फिर यहीं तक रखेंगे। ये वाला करते हैं आपको, अच्छा थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ये लिखा हुआ है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब ये तो कहीं से भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर वाली फॉर्म नजर ही नहीं आ रही, तो इसको एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक सिंपल है, अगर पावर 2 वाली फॉर्म हो, सिंपल एक लीनियर फॉर्म हो, और इसी तरीके से रेसिप्रोकल में हो, ये याद रहिएगा, इसी तरीके से रेसिप्रोकल होना शर्त है, इसी तरीके से रेसिप्रोकल होना शर्त है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप ये वाला फॉर्म लीजिए और इसको लेट कर लीजिए, ये एक्स की फॉर्म में तो किसी और वेरिएबल की फॉर्म में लेट कर लीजिए। फिर क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें। देखें ये ऐसे मैं क्यों कर रहा हूं, थोड़ी देर में रीजन आ जाएगा आपके सामने, आप खुद देखेंगे मैं ऐसा कर क्यों कर रहा हूं। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, अब मैं इसका स्क्वायर खोल रहा हूं, ए का स्क्वायर, फिर माइनस 2, ए की वैल्यू एक्स से, बी की वैल्यू 1/x से, और फिर 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल, तो यहां बचा एक्स स्क्वायर, यहां बचा 1/x स्क्वायर, और ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। यानी जहां भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा मुझे वहां पर ये लिखना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की जगह लिख रहा हूं वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 4
x माइनस 1/x, स्टार्ट में मैंने y का लेट कर लिया था इसको, +2। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूं, y² +2 -4y +2, 2 और 2 ये हो जाएंगे 4। और अब जरा नोटिस कीजिए, आपका क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। y² -4y +4, इसको बनाएंगे यहां पर a स्क्वायर और 4 को बनाऊंगा 2 स्क्वायर, फिर -2 a की वैल्यू y, b की वैल्यू 2, और 2 2 ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जिसको मैं फार्मूले बंद कर सकता हूं, y-2 होल स्क्वायर, रेडिकल दे दें, प्लस माइनस लगा लें, और प्लस माइनस फाइनल आंसर y-2। एक मिनट भाई, एक मिनट जनाब, y में तो क्वेश्चन ही नहीं था, x में था, और y किसके बराबर था, x-1/x। प्लीज वो रख लीजिए, x-1/x -2, और ये मेरा फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये ट्रिकी क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूं जल्दी जल्दी से, ये 6 वाला, और ये दोनों इसके आइडेंटिकल हैं, तो ये 6 वाला कर लेता हूं, सिर्फ प्रोसेस सिखा देता हूं। कहता है x² माइनस के 2x + 1, और ये है x² -6x + 9। तो जनाब मैं मिल्टन ब्रेकिंग करूंगा इसमें। अब मिल्टन ब्रेकिंग करूंगा और देखें दो दो फैक्टर किस तरह के आते हैं। मैं ये प्रोसेस यहाँ पर दूसरा मेथड भी यूज कर सकता हूं, पर मैं जानबूझ के मिल्टन ब्रेकिंग कर रहा हूं ताकि आप यहां भी वही मेथड लगाएं, यहां भी आप वही मेथड लगाएं। तो मैं मेथड देना चाहता हूं, मिल्टन ब्रेकिंग कर रहा हूं, तो देखें x² मिल्टन ब्रेकिंग में 2 को लिखूंगा -x + 1। अब यहां मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने मेरी पिछली वीडियो, जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सारी फैक्टराइजेशन सिखाई थी, आप लोगों ने वो जरूर देखी होगी। उसमें मैंने मिल्टन ब्रेकिंग में बात की, और स्टार्ट से मैंने बहुत बात की है मिल्टन ब्रेकिंग में। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मिल्टन ब्रेकिंग में आप सब अच्छे हैं। नहीं तो कोई बात नहीं भाई, स्टार्ट वाली वीडियोस देख लीजिए, वहां से मिल्टन ब्रेकिंग को अच्छी तरीके से करके आ जाइए। ओके, x², अब ये 6 है, तो ये -3x -3x + 9। अब देखें इसमें से x कॉमन आ गया, तो बचेगा x-1। इन दोनों में से मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा x-1। इसने अपना साइन चेंज कर दिया, और ये मैंने ब्रैकेट्स अलग कर दिए ताकि मैं इसको इससे अलग कर सकूं। यहां पर भी कॉमन x आ गया, x-3, -3 कॉमन ले लिया, x-3, तो यहां बचेगा आपके पास x-1, x-1, और यहां बचेगा x-3, x-3, जिनको मैं कंबाइन करके होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं, और इसको भी मैं होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं। जब आप इन दोनों क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही ब्रैकेट्स कॉमन आ रहे होंगे जिनको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, रेडिकल लगा देंगे। स्क्वायर से दोनों के रेडिकल, रेडिकल से दोनों के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फाइनल आंसर आ जाएगा x-1 और x-3। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये फैक्टराइजेशन का प्रोसेस आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा, और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।